सन शान। कैसे? और स्वार्थ का जया दुनिया ने बांट दिया भगवान। जय हो। और भगवान को कैसे बांटा है? कैसे बांटा मेरे भैया? ये परशुराम को बामण पूजे, अग्रसेन को बनिया। कैसे? या भैरव जी को जोगी पूजे, नाथ हलावे कणिया। ये मुसलमान अल्लाह को पूजे, ठाकर करनी माता भैया। और ज्योतिषवा फूले की माली घर घर गाते गाथा। ये संत कबीरा कोड़ी माने नारायणी को नाई। कैसे? और जाटव के घर घर में फोटो भीम राव की पाई। ये मीणा देवे डंडोती व मीनेश्वर भगवान को। जय हो। और गुजर बाबा ले गारे देखो तो देवना राण को। अब तो ई जाट टोटा में रह गई देखे वेद पुराण। कैसे? अरे जाट और प्रजापति बन को नहीं पायो भगवान। ये धरती पे ऐसी दो जाति है जिनका पर्सनल देवता नहीं है, सब दुनिया ने राम जी का टूक कर लिया। आप कैसा कुछ भी लगा पड़े। इसलिए मैं तो सभी से यही कहना चाहूंगा, हाँ रे नरक सरक सब धरती पे संसार भरम को बातन में। कैसे कैसे कैसे? नरक सरक सब धरती पे संसार भरम को बातन में। भैया वो कौन सा गेला को जावे गो चाबी हाथन में। नरक सरक सब धरती पे संसार भरम को बातन में। वो कौन सा गेला को जावे गो चाबी हाथन में। नरक सरक धरती पे संसार भरम को बातन में। कौन सा गेला को जावे गो चाबी हाथन में। अब सज्जनों, आपके बीच में एक छोटा सा ही प्रसंग, आपका 30 मिनट का टाइम लूंगा। कि सज्जनों, विदर्भ देश में राजा सत्यकेत राज किया करते। और राजा सत्यकेत की एक रानी थी जिनका नाम था केशवती। और सज्जनों, राजा के कन्या थी जिनका नाम था पद्माबाई। तो पद्माबाई शादी योग्य हो जाती। और जब घर में कोई भी बहन बेटी शादी योग्य होती तो उसकी सबसे ज्यादा चिंता उसकी माँ को होती है। तो सज्जनों, रानी केशवती की चिंता बढ़ गई। एक दिन राजा से कहने लगी, महाराज हमारी बेटी शादी हो गई तो उसी शादी को नहीं करती। तो सज्जनों, राजा सत्यकेत अपने राजपाट में लगा रहता। लेकिन जब रानी की बात सुनता है तो मन में विचार करने लगा, जब मेरी बेटी शादी हो गई है तो शादी करनी चाहिए। और रानी शादी के बारे में वार्तालाप करने लगी। क्या कहने लगी है? क्या कहती भैया? अरे तू बेगो आजा सोदी में, अब ब्याह करेगा छोरी को। कैसे कैसे कैसे? तू बेगो आजा सोदी में, अब ब्याह करेगा छोरी को। भैया तू तो हेरा जो बाला में छोरा जोड़ी को। बेगो आजा सोदी में, अब ब्याह करेगा छोरी को। तू तो हीरा जो बाला में छोरा जोड़ी को। बेगोया जो सोदी में, अब ब्याह करेगा छोरी को। तू तो हीरा जो बाला में छोरा जोड़ी को। तो सज्जनों, राजा अपने नगर के नाई बामणों को बुलाते हैं। सज्जनों, पहले राजा महाराजाओं की सगाई करने के लिए नाई बामण ही जाया करते थे। और जब नाई बामण जिस सगाई को पक्का करके आते थे उसी सगाई को माननी पड़ती थी, जब वो अच्छा ठिकाना हो या कोई गलत ठिकाना हो। लेकिन सज्जनों, नाई बामणों को बुलाकर और सज्जनों राजा सत्यकेत अपनी बेटी के लिए वन ढूंढने के लिए भेजता है। होता क्या है? क्या होता भैया? हर एक राजा ने जब सलाह बनाई, वो नाई बामण लिए बुलाई। राजा बन से जो बतलावे, बेटी को करनो भ्याव देख वे सारी बात बतावे। आज सज्जनों, नाई बामण और पद्मावती की सगाई करने के लिए चल देते हैं। तो सज्जनों, मथुरा नगरी में पहुंच जाते हैं। उस टाइम पर मथुरा नगरी में राजा उग्रसेन राज्य किया करते थे। राजा उग्रसेन को देखकर वापस आ जाते हैं। और सज्जनों, राजा उग्रसेन के सगाई पक्की करके और दोनों तरफ से शादी की तैयारी चालू होने लगती है। होता क्या है? क्या होता भैया? अब भाई दोनों तरफ से शादी की तैयारी चालू होने लगी। इधर पद्मावती की माँ को पता चलता है कि मेरी बेटी की सगाई और मथुरा नगरी में कर दी है। तो आज सज्जनों, पद्मावती की माँ शादी की तैयारी भी चालू करने लगी। और इधर से
दोनों तरफ से शादी की तैयारी चालू होने लगी। होता क्या है? क्या होता भैया? अरे एक सुन ले मथुरा नगरी माई बा पद्मा की करी सगाई। सजनों, पद्मावती की सगाई मथुरा नगरी में हो जाती है। होता क्या है? क्या होता भैया? इधर बारात सजकर मथुरा नगरी में आ गई और सज्जनों सारी दुनिया के खुशी उल्लास से और पद्मावती की शादी की जाती है। और पद्मावती जाती जाती अपने बाबुल के गले मिलकर रोने लगी है। और क्या कहने लगी है? क्या कहती भैया? या जोड़ी मिली जोर की ओ बतला रही सातो जात। कैसे? ओ गौ थूड़े फेरा पाल सोता के कर दिए पीड़े हाथ हो। बेगो आजा सोदे में अब ध्यान करेगा छोरी को। दे तोरो हीरा रे बाला में छोरा छोड़ी को। बेगो आज सोदे में अब ध्यान करेगा छोरी को। दे तोरो हीरा रे बाला में छोरा छोड़ी को। सज्जनों, पद्मावती की शादी बड़े धूमधाम से करते हैं और पद्मावती की शादी करके पद्मावती को विदा करने लगे। और सज्जनों, जब ये विदा होकर जाती है, कोई भी बहन बेटी विदा होकर जाती है, अपने बाबुल के गले मिलकर होती है। आज कैसे विदा मांगने लगी है? क्या कहने लगी है? क्या कहते भैया? हे कैसे? कर दे रे पीड़ा हाथ। कैसे? वो तेरी कोयल चालीसा सरिया भैया वो छोड़ो छोड़ो। कैसे? छोड़ो रे घर बार। कैसे? तेरी कोयल जावे सा सरिया। कर दे रे पीड़ा हाथ। तेरी कोयल जावे सा सरिया। छोड़ो 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 रे बारे बारे। तेरी कोयल जावे सा सरिया। अरे बालापन से पाड़ी माई तन लाड करो भारो। कैसे? आज बिछोई हुयो दिल मैया से न्यानो। तेरी कोयल जावे सारे। छोड़ो 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 रे बारे बारे। तेरी कोयल जावे सारे। आज सज्जनों, पद्मावती अपने पीहर को छोड़कर ससुराल में आ जाती है और सज्जनों अब ससुराल में दिन बिताने लगी। इधर एक दिन रानी केशवती राजा सत्यकेश से कहने लगी, महाराज हमारी पद्मावती को गए बहुत दिन हो गए, उसे एक दिन मिलने के लिए बुला लो। तो सज्जनों, राजा मना कर देता है और मना कर कर कहने लगा, अरे रानी सियानी बहन बेटी अपने पिया के घर अच्छी लगती है नेकी बाबुल के घर। लेकिन रानी कहने लगी, महाराज पद्मावती को गए बहुत दिन हो गए, उसे एक दिन मिलने के लिए जरूर बुलाओ, मुझे उसकी याद आती है। सज्जनों, राजा से बार बार विनती करने लगी। क्या कहने लगी है? क्या कहते भैया? हाँ रे महीना हो गो एक चलो जा ले बा राजकुमारी को। कैसे कैसे कैसे? महीना हो गो एक चलो जा ले बा राजकुमारी को। भैया वो मन में आवे रे मेलन में बाजन बाड़ी को। महीना हो गो एक चलो जा ले बा राजकुमारी को। वो मन में आवे वो मेलन में बाजन बाड़ी को। महीना हो एक चलो जा ले बा राजकुमारी को। मन में आवे वो मेलन में बाजन बाड़ी को। आज सज्जनों, जब राजा की ऐसी बात सुनते हैं, रानी ऐसी बात कहती है, राजा उसकी बात को सुनकर अपने नगर के 2 दूतों को बुलाता है और सज्जनों उनसे कहने लगा, तुम जल्दी से जाओ और मेरी बेटी पद्मा को लेकर आओ। सज्जनों, दूत मथुरा नगरी में पहुंच जाते हैं और मथुरा नगरी में पहुंचकर सारी कुशल क्षेम राजा उग्रसेन को बताने लगे। कहने लगे, हम हमारी पद्मा को लेने आए हैं। तो सज्जनों, राजा उग्रसेन उनसे मना करता है कि मेरी घरवाली को मैं तुम्हारे साथ में नहीं भेज सकता। लेकिन जब पद्मावती को पता चला कि मेरे बाप ने मुझे लेने के लिए 2 दूत भेजे हैं, अपने पति के पास में आ गई और सज्जनों मीठा मीठा बोलने लगी। और यह बात को आप जानो, जब लोग आई के घर कान की जावा की चैन है तो बारी मीठी बोल रही। आज राजा उग्रसेन से मीठी मीठी बोलने लगी है और क्या कहने लगी है? क्या कहती है भैया? अरे तो ये पुआ नहीं तो पापड़ी जरूर लाऊंगी भाई। तो पुआ नहीं तो पापड़ी में बांध लाऊंगी रे मारी। तो मम्मी के जावा दे नहीं नहीं हो रहा हो भाई रे, नहीं हो रहा हो। पुआ नहीं तो पापड़ी जरूर लाऊंगी रे मारे।
बात को सुनता है तो पद्मावती को जाने की अनुमति भी दे देता है। होता क्या है, क्या होता भैया? भाई आज्ञा दे दई भूप ने, कैसे? और हो गए चली तैयार भैया कछु देर के बाद पहुंच गई पीहरिया में। आए आके मैया से बतलाई वो सासरिया की बात सुनाई। मैया पूछ रही समाचार, ओ सुन मेरी बेटी बात किसो है तेरो बाभर तार। बेटी कह रही सुन रही मैया मेरो बारो आछो सैया। ओ मैया सुन ले मेरी बात, मेरे बाबुल ने बाको मेरो खूब मिलायो सारे। खबर जब सकियन ने पाई ओ भजती पद्मा ढंग आई। वे सब पूछ रही समाचार, ओ खेद मन की बात भाईली किशो तेरो भर तारे। तो भाई संग सखन के बीच सासर के सुना रही समाचार। कैसे? और मन में बस गो भाईली मोए मेलो सो भर तारे। महीना हो गए एक चलो जाले बारा जगवारे को, तेरे मन में आवे मेलन में बाजन वाले को। महीना हो एक चलो जाले बारा जगवारे को, तेरे मन में आवे मेलन में बाजन वाले को। आज सज्जनों इधर पद्मावती अपने पीहर में पहुंच जाती है, माँ के साथ बातचीत करने लगी। इतने में जो नगर में पद्मावती की सहेली थी बचपन की वो सारे इकट्ठा हो जाती हैं और पद्मावती से ससुराल के बारे में समाचार पूछने लगी। तो पद्मावती अपनी सखियों के साथ बैठकर और ससुराल के समाचार बताने लगी। कहने लगी बहन तेरा पति कैसा है। तो आज पद्मावती अपने पति के बारे में बखान करने लगी। क्या कहने लगी है, क्या कहते भैया? अरे रे रे मेरो तो खेले रे कमाले को सो फूल डाटे रे नहीं आसी। कैसे? ओ मेरो सोरे डोला चोरी। कैसे? अरे मेरो सोरे बाल माँ तो सब दुनिया के हो तो रे 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 मेरो खेले कमाल को सो फूल डाटे नहीं आसी। हरे बोलो चलो रे 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 ओले ओले रे 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 रोज़ डोला दे सब दुनिया के रे 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 मेरो खेले कमाल को फूल डाटे नहीं आसी। कहने लगी बहन मेरा पति बहुत अच्छा है। और क्या कहने लगी है, क्या कहते मेरे भैया? आज अपने पति के बारे में बखान करने लगी। सखियों को क्या बताने लगी है, कैसे बताती मेरे भैया? अरे बोला जेलो रे 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 ओले ओले रे 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 रोज़ डोला बेटा सब दुनिया के कमाल को सो फूल डाटे सखियों को पद्मावती अपने पति के बारे में क्या बताने लगी, क्या कहने लगी है, क्या कहते मेरे भैया? अरे सखी ने सखी सब भेड़ी होती आपस में बतराए सवन के खुशी बदन में। अरे सखियन ने यो अर्ज गुजारी अब तू सुन ले पद्मा। अरे धूम बाती मन में आ रही है, बहुत दिन हो गए बाग में हरियाली छा रही है।
हंस हंस करे कलोड़ सकी सब भेड़ी होती आई, वे आपस में बतड़ाए समन के खुशी बदन में छाई। सकियन ने यो अरज गुजारी, अब तू सुन ले पद्मा मारी। घूमबा की मन में आ रही है और बहुत दिन हो गए बाग में हरियाली छा रही है। झट पद्मा के मन में आई, नहीं बनने अब टेम लगाई, माने कतई करे ने विचार और राजी होती डोले माने कर लियो सब सिंगार। भक्ति डोले बेबाबन में राजी होती डोले मन में, अब बे नित्य नेम अपनावे और कर सोले सिंगार नार रोजीना बन में जावे। अपने पति से जो 2 दिन का वायदा करके आई थी उस वायदे को भूल जाती है। और सज्जनों, नारी को कभी अपने पीहर में रहकर श्रृंगार नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्रृंगार तो अपने पति को दिखाने के लिए किया जाता है। लेकिन पद्मावती 16 श्रृंगार को बनाकर और सज्जनों अपनी सखियों के साथ उन बागों में खेलने के लिए जाती। और पद्मावती अपने तन के श्रृंगार को कैसे बनाने लगी है और क्या करने लगी है? क्या करती है भैया? हरे कर 16 श्रृंगार नार रोजीना बन में जावे रे। कैसे? और पीहर में श्रृंगार करे बपुने के शर्म नहीं आवे रे। जे हो। अरे कर 16 श्रृंगार नार रोजीना बन में जावे रे। पीहर में श्रृंगार करे वध में के शर्म नहीं आवे रे। भाई रे गोर फूल गुमाड़ो है चमले गोरे सुनी काटो। और हाथन में हथ भूल कर दी गणिया में भल खावे रे। भले गगन की छाल गैल में नागिन से लहरावे रे। कादन में मेहंदी लगा लई, माथे पे बिंदिया लगा लई। अरे होठ पर तारे समको जब पायल के झनकार रे। नाक नगलिया फेर अड़ा में फेरो नौलक हार रे। इस प्रकार से पद्मावती अपने तन के श्रृंगार को बनाने लगी। और सज्जनों, पतिव्रता नारी होते हुए भी अपने पति से जो 2 दिन का वायदा करके आई थी उस बात को तो भूल जाती। इतने राजा उग्रसेन मन में विचार करवा लेगा, लोगाई 2 दिन की खैर गई, अब तक वापस कौन आई। और यह बात को आप समझाओ कि जब लोगाई घर कान के चले जाए और हाथों से रोटी करनी पड़े, बाकी भाई जाने सही है। राजा उग्रसेन मन में विचार करवे देखो, लोगाई 2 दिन की खैर गई, अब तक वापस कौन आई। बेचारा रोटी भी करे हो, कहीं जुगाड़ बने भाई को लोकेश कहीं बड़ा मेरे मामा बता दो। अरे एक रोटी करूं तो हाथ बड़े छे। अरे एक रोटी करूं तो हाथ बड़े छे। हमें गई छुंदाड़ जी जी कर रोटी करो तो हाथ बड़े से गई से नार दे दे के। रोटी करो तो हाथ बड़े से गई से नार दे दे के। गई छुंदाड़ जी जी करे गई हमारी जान जी जी करे। रोटी करो तो हाथ बड़े से गई से नार दे दे के। रोटी करो तो हाथ बड़े से गई से नार दे दे के। रोटी खाऊं जब मन में आवे, मन में आवे लाड ले रोटी खाऊं जब मन में आवे, मन में आवे लाड ले धारे। रोटी खाऊं जब मन में आवे, मन में आवे लाड ले धारे। लाडली धार रोटी खाऊं जब मन में आवे, मन में आवे लाड ले धारे। रोटी खाऊं जब मन में आवे, मन में आवे लाड ले धारे। लाडली धारी रे मन में आवे लाडली धारे। रोटी खाऊं जब मन में आवे, मन में आवे लाड ले धारे। रोटी खाऊं जब मन में आवे, मन में आवे लाड ले धारे। राजा उग्रसेन मन में विचार करवा लेगा, लोग आई अब तक वापस कौन आई। लेकिन सज्जनों, इधर पद्मावती एक दिन की बात अपनी सखियों के साथ उस तन के श्रृंगार को बनाकर एक पर्वत के ऊपर खेलने के लिए आती है। होता क्या है? क्या होता है भैया? एक दिन की बात, घूमती पर्वत पे आई और भरियो एक तालाब, सखी सब ऐसे बतड़ाई। कैसे? हो सुन ले तू पद्मा मारी, और जच रही है नाभे की खेदे अब मन की थारी। तो पद्मा के जच गई बात के नाभा लग गई पोखर में।
और बेहस हंस करे कलोड़ के राजी हो रही है मन में अब बन कुर काई ठीक चोर कोई आ जाए गोपन में कैसे और ले चुबकी नहाए मगन सब हो रही है मन में सज्जनों इधर पद्मावती अपनी सखियों के साथ उस तालाब में स्नान कर रही है और बंधुओं होता क्या है कि गोबल नाम का राक्षस अपने विमान को लेकर उस पर्वत के ऊपर से निकलता है। उस राक्षस की नजर जब पद्मावती के ऊपर पड़ती है तो सज्जनों उसके रूप को देखकर मोहित हो जाता है। सोचने लगा ये कौन है, कहां से आई है और क्या इसका नाम है। तो सज्जनों आज इधर पद्मावती के रूप को देखकर जैसे ही मोहित होता है तो पद्मावती के रूप को देखकर उस विमान को उस पर्वत के ऊपर उतार लेता है। और सज्जनों इधर मन में ये सोचने लगा ये कौन है, लेकिन सज्जनों ये राक्षस माया भी तो होते ही थे और माया भी होते थे तो माया से सब कुछ जान लिया ये कौन है, कहां से आई है, क्या इसका नाम है। सज्जनों जानकर आज वो नकली उग्रसेन बन जाते हैं। होता क्या है, क्या होता भैया हरे जा रही हो असुर एक बलवान वो नाती देख लई बनार ठाडो ठाडो करे विचार और उतर गयो डोंगर पे बापे हो गयो काम सवारे नारई देख नार बाबन में भर गई बाके बातन मन में हो राकस मन में करे विचार या सत्य केत की है बेटी या को उग्रसेन भर तारे वो मारो कैसे पड़ता खावे या से एक पेच नहीं खावे या तो है सतबंती नारी ओए ठाडो सोचे राकस मेरी किसे बने घर वाड़ी बातों ने के खोप नहीं खावे अपनी नार बनावो चावे एकदम बाके मन में आई और उग्रसेन राजा को बने लियो भेष बढ़ाई। सज्जनों नकली उग्रसेन बनकर बैठ जाता है। ये राक्षस माया भी तो होते ही थे, माया से सब कुछ जान लिया और सज्जनों पद्मावती का पति बनकर एक सलाह के ऊपर बैठ जाता है। पद्मावती को आवाज देने लगा। क्या कहने लगा है, क्या कहता है भैया इधर पद्मावती जैसे उस आवाज को सुनती है, पद्मावती जैसे उस आवाज को सुनती है तो सज्जनों अपनी सखियों के पास में जाती है, कहने लगी बहन हमें कोई आवाज दे रहा है। और आवाज सुनती है तो सखी भी उस आवाज को सुनने लगी। और सज्जनों वो राक्षस कैसे आवाज देने लगा है, कैसे देता भैया हारे ओ न्याया जा अलबेली पोखर में मलमल नावाड़ी कैसे 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 ओ न्याया जा अलबेली पोखर में मलमल नावाड़ी भैया मेरा हृदय में समागी घूंघट करवाड़ी पेड़ ओ न्याया जा भाईले पोखर में मलमल नावाड़े हो मेरा हृदय में समागे घूंघट करवाड़े हो लाया भाईले पोखर में मलमल नावाड़े मेरा हृदय में समागे घूंघट करवाड़े। आज सज्जनों जैसे ही वो राक्षस आवाज को सुनता है, जैसे ही राक्षस की आवाज को सुनती है तो पद्मावती अपनी सखियों को उस राक्षस के पास में भेजती है। होता क्या है, क्या होता भैया हर सुनिए देख आवाज सटेटी सखियां एकदम झांकी और कौन है हेला देवालो पद्मा सुखेवा लागी सखी सब धीरे धीरे आई बातों देख सभी हरसाई या तो है मेहमान हमारो पद्मा से खेदई जाए भेड़ तो आ गए वाले ओ पद्मा मन में करे विचार या तो मेरो ही भरतार जब पद्मा बाके ढिंग आई बाठाडी घूंघट मार पति से आकर के बतलाई बाबन गयो सासू को जायो नार के फेम कतई नहीं आयो बातों हंस हंस रही बतलाए और मीठो मीठो बोले मटाने नारी दही बहकाए राक्षस धीरे धीरे बोले बासे बात सटाटी खोले अब तू सुन ले बात लुगाई
दो दिन की खेकर आई तेने भारी टेम लगाई पापा पी को भेद नहीं पायो और सुन ले मेरी नार देख जैसे पीहर में आयो भाई नहीं जानो बल बलम की भारी सेवा की कैसे और तुम लगा लो अंदाज आगाड़ी अब नहीं है के बाकी मेरा हृदय में सामा के घूंघट करवा दे भाई लेको घर में मलमल ना बाड़े मेरा हृदय में सामा के घूंघट करवा दे। अरे नहीं जानो बलम की भारी सेवा की और तुम लगा लो अंदाज अगाड़ी नहीं है खेबा की सज्जनों वो राक्षस पद्मावती के साथ में धोखा कर देता है लेकिन जब पद्मावती को पता चला कि ये मेरा पति नहीं है तो सज्जनों एकदम से डर के मारे भयभीत हो गई। अरे दुष्ट तूने मेरे धर्म को नष्ट किया है आज मैं तेरे को श्राप दूंगी। आज सज्जनों वो राक्षस ऐसी बात को सुनकर पद्मावती को समझाने लगा। क्या कहने लगा है? क्या कहता है भैया? अरे अब तू सुन ले अत्याचारी और श्राप दूंगी तो कुत्ते ने मेरी जात बिगाड़ी। वो राक्षस ऐसे बोले वाणी अब तू रहेवा दे नखरानी तो जैसी या गल्ला डोले और खाते रो भरतार बता क्यों भोले गर्भ के बोले वो सासरिया में ढोला छोड़ो तेने पासे मोड़ो मोड़े वो पड़ती डोले तू सतवंती और कर सोले सिंगार नार तू बन में डोले भजते करके डोल रही सिंगार बताया कुण तेरो भरतार ओ तेने लेके खोप नहीं खायो तेरी गलती से ही सुन नारी तेने तेरो ही धर्म घटायो। बात मेरी सुन ले तू दे ध्यान तेरा एक पुत्र होए गोमान तू मत मन में कर जो शंका और या पृथ्वी पे राज करे बासूर वीर रण बंका। अब तू सुन ले बात हमारी काए कूड़े रही नखराड़ी ओ कर ले ये बातन को ज्ञान और बता गयो सब बात करा कस हो गयो अंतर ध्यान। सज्जनों वो राक्षस पद्मावती के साथ धोखा करके अंतर ध्यान हो जाता है और पद्मावती क्या कहने लगी है? क्या कहती है भैया? बागरी धरण कस खाया आज तो भारी टकरावे कैसे वो मुझसे किसी बड़ी भगवान याद बाके ढोला के आवे अरे बागरी धरण का सिखाए आज तो भारी डकरावे और किसी बड़ी भगवान यादवा के ढोला की आवे। आज पद्मावती अपनी सखियों के बीच में खड़ी होकर रोने लगी है। पद्मावती की सखी कहने लगी बहन तू क्यों रो रही है? तो पद्मावती आज अपनी सखियों को क्या बताने लगी है? क्या कहती है भैया? अरे बा हो गयो अंतर ध्यान नार जब मन में कर रही ज्ञान वो मेरा लुट गयो चौबन आज बनी कामों से है भगवान। वो पद्मा ठाडी ठाडी रोवे आज मेरा कैसे जीवो होवे भारी रोवे रुदन मचावे और सुन लइए आवाज सटेटी सकियां भजती आवे आके पूछ रही समाचार कते गयो तेरो बा भरतार वे पद्मा से पूछने लगी और सही बता हमारी बहन कते गयो मारो बाजी जारी। आज कहने लगी बहन जो तुम्हारा पति था हमारा जीजा आज वो कहाँ गया? तो आज पद्मावती अपनी सखियों को रोते रोते क्या बताने लगी थी? क्या कहने लगी है? क्या कहती है भैया? कहने लगी बहन वो तुम्हारा जीजा नहीं था अरे वो कोई राक्षस था जिसने मेरे साथ में धोखा कर दिया। आज क्या कहने लगी है? क्या कहती है भैया? हाटे के बेना में तो लट गई बन के बीच कैसे ओ बेना में तो लट गई बन के बीच गजब में से हो बड़े गो तो बेना में तो लट गई बन के बीच गजब में से हो बड़े गो तो बेना में तो लट गई बन के बीच गजब में से हो बड़े गो तो अरे हो बड़े गो
सखियों से कहने लगी बहन मैं घर ना चलूंगी, आज इस सरोवर में कूद कर अपनी जान दे दूंगी। लेकिन सखी समझाने लगी बहन ऐसा कर, हम किसी तुम्हारे साथ में चल, हम किसी से ना कहेंगे। ऐसी बात को सुनकर भाई साहब दो और उनको भी नंबर आवाज है यार, सब जाकर जी। एक मिनट की जय हो